जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे संधि। अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यूपीपी में भी पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले में तो एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इससे। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर पूरा संधि आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं वीडियो। और चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखना संधि क्या होता है बेटा। संधि जो होते हैं कितने होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो तीनों पता होना चाहिए कौन सा? स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा? विसर्ग संधि। यह तीनों आपको पता है, तो यह तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पता होना चाहिए कि संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद जो स्वर संधि होते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, एक होता है गुण स्वर संधि, एक होता है वृद्धि स्वर संधि, एक होता है यड़ स्वर संधि और अगला होता है 5वां अयादि स्वर संधि। यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद। ठीक है, यह 5 याद हैं, तो इसी में से आता है पेपर में। नॉर्मली पेपर में इसी में से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ इसका पहला देखते हैं। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? इसका ट्रिक के साथ आराम से देखेंगे पूरा। इसमें क्या है? जिसमें आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे देवालय आ जाए तो यहाँ पे देखना वाह आया है ना, वाह में आ छिपा रहता है। ठीक है, वाह में क्या छिपा रहता है? आ छिपा रहता है। तो देवालय तो आ छिपा रहता है, तो आ है तो यहाँ पे आ है, तो कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना रविधन ईस, रवीस है, इसमें क्या छिपा है? बड़ी ई है, तो ये कौन सा संधि होगा? ये भी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें देखना भानु उदय, तो भानु उदय है बेटा, इसमें बड़ा ऊ है। देखना यहाँ पे क्या है? बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ध्यान देना आ आना चाहिए, ई आना चाहिए, ऊ आना चाहिए। ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, ये सब आ जाए तो क्या होगा बेटा? ये सब होगा आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि क्या होता है? एक चीज ध्यान देना, जिसमें ए आ जाए, ट्रिक क्या होता है? ए आ जाए, ओ आ जाए और ऋषि ऐसे र के मात्रा आधा र आ जाए और एक ऐसे डंडी वाला ए आ जाए और ओ आ जाए, ए वाला मात्रा। ठीक है, ये तीनों अगर आ रहा है किसी में तो क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सुरेंद्र है तो इस पे ए की मात्रा है, ए वाला आ रहा है ना, ए की मात्रा, तो क्या कहलाएगा? ये गुण स्वर संधि। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? सुरेंद्र हो गया। परोपकार हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ की मात्रा आ रहा है परोपकार में, तो क्या होगा यार? यहाँ पे देखना क्या आ रहा है? ओ की मात्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गई है? गुण स्वर संधि हो जाएगा। देव ऋषि, अब इसमें देखना यहाँ पे ये वाला रे आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब ऐसी मात्रा अगर आ रहे हैं, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आधार है, ऊपर वाला आ रहा है, तो क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ रहा है, तो क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि क्या होता है? जिसमें ए आ जाए और क्या आ जाए? ओ आ जाए। ठीक है, मतलब ए आ जाए, ओ आ जाए, तो इसका मात्रा क्या होगा? अगर देखोगे तो ऐसे करके डबल डंडी रहेगा, इसका क्या होगा? ऐसे वाला मात्रा अगर आ रहा है तो क्या होगा? ये वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक है, जैसे एक में यहाँ पे मात्रा देखना ए वाला है, तो क्या होगा? ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, देखोगे महौज में ये वाला मात्रा देखो, यहाँ पे कौन सा है? यह वाला औ का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? यह भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या होता है? जिसमें य आए, व आए, र आए, इन तीनों के पहले कोई भी
आधा वर्ड आए। क्या है? आधा वर्ड आए। जैसे यहाँ पे क्या है? यह है, या के पहले कोई भी आधा वर्ड आ जाए, जैसे ब या कुछ भी आ जाए, मतलब इन तीनों के पहले जो वर्ड आए वह आधा आए तो क्या कहलाएगा बेटा? वह कहलाएगा यड़ स्वर संधि। ठीक है। जैसे अति आवश्यक, इसमें देखो त है, त क्या है? या के आगे आधा है ना, तो क्या होगा? यड़ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो देवागमन, तो यहाँ पे वह है क्या है? या के आगे आधा है तो क्या कहलाएगा? यड़ स्वर संधि। यहाँ पे पित्राज्ञा, अब देखना यहाँ पे यह क्या है? आधा इसमें तय रहता है और फिर त्रय रहता है। ठीक है। तो क्या होगा? इसमें आधा तय रहेगा और प्लस क्या रहेगा? यहाँ पे र रहेगा तो मिलके त्रय बन जाता है। या क्या होता है? आधा तय रहता है और रा रहता है तो क्या बन जाता है? त्रा बन जाता है। तो मतलब र के आगे आधा आ रहा है ना, तो क्या होगा? यह हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि। ठीक है। यह भी समझ में आया होगा। उसके बाद आता है अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि क्या होता है? जिसके में क्या है? आए 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 आओ आए आओ आए, तो क्या कहलाएगा? यह अयाद स्वर संधि। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे नयन, इसमें क्या आ रहा है? अय आ रहा है। क्या आ रहा है? अय आ रहा है। इसमें गायन, इसमें क्या आ रहा है? आय आ रहा है। ये सब क्या है? अयाद स्वर संधि। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? देखना, इसमें औ आ रहा है। पवन में क्या आ रहा है? औ आ रहा है तो क्या होगा? अयाद होगा। ठीक है। सावन, इसमें क्या होगा? आओ होगा। क्या होगा? आओ होगा तो क्या हो जाएगा? अयाद। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। संधि, संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान से देखना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद। ठीक है। दीर्घ के लिए क्या आना चाहिए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। गुण के लिए ए, ओ और ऊपर वाला आधा र आना चाहिए। ठीक है। वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए? ऐ आना चाहिए, औ आना चाहिए। इसको ऐ पढ़ेंगे, इसको औ पढ़ेंगे, मतलब एक दंड ऐसे वाला मात्रा और ऐसे वाला मात्रा। ठीक है। उसके बाद यड़, यड़ में क्या आना चाहिए? यह वह रह के आगे कोई आधा वर्ड कोई भी हो तो क्या होगा? यड़ हो जाएगा। अयाद में क्या होगा? आए 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 आओ आए आओ आए तो क्या होगा? यह अयाद हो जाएगा। ठीक है। तो संधि में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है जिसमें से बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक वाले वीडियो के साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच।